हमने जो रिस्क की स्टार्ट थी बेसिकली दैट वाज द स्टार्ट ऑफ रिस्क बचाओ, और हमने 2015 में लाम्स के अंदर सबसे पहले इस आइडिया को मैंने दोनों से डिस्कस किया, मूसा से, कासिम से, एंड 12 अप्रैल को हमने सिंपल ये किया कि फेसबुक का पेज बनाया और उस पर लिखा कि खाना किसी के पास भी ज़ाया होता है तो उसको हमें कॉल कीजिए, हम उसको पिक करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ द इनिशियल जर्नी स्टार्टेड। और उसके बाद हमें नहीं पता था, हम खुद प्रॉब्लम को डिस्कवर कर रहे थे तब भी और आज भी। इवन वी आर वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान जो फूड रेस्क्यू को और फ्रॉम फार्म टू फोक होलिस्टिकली फूड वेस्टेज को रेस्क्यू भी कर रही है, प्रिजर्व भी कर रही है, प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रही है। सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। हमने पाकिस्तान में पहला फूड बैंक पर इस्टेब्लिश किया। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था, और ख़ास तौर पे इसके अराउंड फूड वेस्टेज के अराउंड सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के अंदर वो था, इट वॉज अ टैबू के लोग डरते थे। जब फूड वेस्टेज की बात आती थी वो समझते थे शायद प्लेट का ज़ाया हुआ खाना है या ख़राब खाना है जो किसी को देना है, जबकि हमने लोगों को ये एजुकेट किया कि यार ये वो खाना नहीं है जो ख़राब हो गया, ये वो खाना है वो है जो इकोनॉमी में किसी ना किसी सप्लाई चेन के पॉइंट में ज़ाया हो रहा है। तो इसको प्रिजर्व करना और इसको वापस वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। सो इन सारी वैल्यू चेन्स को स्टडी करना और इनको समझना कि कहाँ कहाँ किसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं और किसको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं पे हम पिकअप सर्विस के तौर पर बंद कराए, कहीं पे हमने NGOs को कनेक्ट किया, कहीं पे वी हेल्प डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, FMCG कंपनीज़ कि हम उनका किस तरह जो नियर टू एक्सपायरी या सैम्पलिंग या ओवर प्रोडक्शन का स्टॉक है उसको ख़रीदते हैं, एंड वी ट्राई टू कनेक्ट करवाते हैं उन कंपनी से जहाँ पे वो कंपनीज उनको ख़रीद सके ताकि लोगों का इकोनॉमिक लॉस भी कम से कम हो, क्योंकि वी फील के इंसेंटिवाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम गुस्से इस नीयत से थे कि एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा और मे बी वील जस्ट बीइंग एंड अप एज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके बारे में बात करे, बट हम इट ओपनड आवर आइज टू द लार्जर कैनवस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान। इसने हमें दिखाया कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर क्या गैप्स हैं। इसने हमें बताया कि जब हम उन बस्तियों में गए तो इनडायरेक्ट हंगर के रीजंस क्या हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, खाना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, खाना ना मिलने की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस की कितनी बड़ी एक ज़रूरत है, हाउ द इनकम डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट्स टू फूड इनसिक्योरिटी। सो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए और इवेंचुअली जब हमें फार्म लेवल तक लेके गए, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो आई ओपनर था, दैट वाज रिस्क बचाओ फॉर अस।